Hello class, today we discuss this lecture of chemical bonding and molecular structure, unit 4. Today our topic is important bond characteristics or parameter. Beta, first of all, we know that what do you mean by bond parameters? Bond parameters क्या होते हैं? Measurable properties of bonds, जैसे angle, bond length, ठीक है बेटा, इनको मेजर कर सकते हैं. That is known as bond parameters. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं बेटा एक बार इन्हीं टॉपिक्स को. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? जैसे पहला जो हमारा वो है बॉन्ड लेंथ. देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या है. इट इज ए एवरेज डिस्टेंस, इट इज ए एवरेज डिस्टेंस between the center of nuclei of two bonded atoms, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एवरेज डिस्टेंस कवर करता है किसके बीच में? न्यूक्लियाई के बीच में, जो दो एटम्स यहाँ पे बॉन्ड करते हैं. एग्जांपल लेते हैं for covalent radii. RCl2 क्या हो जाएगा बेटा? DCl बॉन्ड DCl अपॉन में 2. मतलब एक Cl का रेडियस और अगले Cl के रेडियस, इसको हम बोलेंगे RA, इसको हम बोलेंगे RB. इन दोनों का डिस्टेंस होता है, उसको हम लिखते हैं D. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? DAB किसके इक्वल होगा बताओ? RA प्लस में R. ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया था आपका बॉन्ड लेंथ के बारे में. क्लियर? कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे. फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. तो फर्स्ट है बेटा साइज ऑफ एटम. देखते हैं ना यहाँ पे साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. मतलब जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. यही डिस्कस किया हुआ आपने, है ना बेटा? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स. मतलब कितने बॉन्ड जो हैं जुड़े हुए हैं. हाउ मैनी बॉन्ड्स. इस एग्जांपल लेंगे बेटा, जब फ्लोरीन के जो बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं O2 के अंदर, और जब N2 डिस्कस करेंगे तो 3 बॉन्ड डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है? बॉन्ड इंक्रीजेस अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज करेगा. बट साइज क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बट साइज क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा. मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया जाता है. एग्जांपल लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C. सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? C बॉन्ड C का. उससे कम C डबल बॉन्ड C का, और सबसे कम किसका होगा बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड C का होता है. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम डिस्कस करते हैं सेकंड बॉन्ड एंगल. सेकंड बेटा हमारा बॉन्ड
एंगल। तो बात करेंगे हम लोग, इट इज द एवरेज एंगल, इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स of the atoms surrounding the central atoms। क्या डिस्कस करेगा बेटा? ये एवरेज एंगल डिस्कस करता है इसके बीच में, सराउंडेड एटम्स के बीच में, ठीक है, सेंट्रल एटम्स के बीच में। एग्जांपल है ये कार्बन, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे CH4 है, तो सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। अब इन दोनों का कितना एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट। H2O का एग्जांपल देख लेंगे, O के साथ 1H और 2H, इनके बीच में एंगल है 104.5 डिग्री का, ठीक है। मैं जो टर्म 0 का उसका मतलब क्या होगा? डिग्री। एक सिंगल डैश होगा तो मिनट, और डबल डैश होगा तो सेकंड, ठीक है बेटा। और देख लेंगे यहाँ पे NH3 का एग्जांपल, N के साथ 1H 2H और ये 3H, तो इनकी जो एंगल कितने डिग्री का होगा? 107 डिग्री का। और BF3 में देखेंगे बेटा, B के साथ 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, और इनके बीच में कितना होगा? 120 डिग्री। डिफरेंट ऑफ एंगल्स क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। क्या क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे? आपने डिस्कस किया फर्स्ट बॉन्ड लेंथ, सेकंड डिस्कस किया आपने बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ में क्या डिस्कस किया? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रल एटम्स। बॉन्ड एंगल में क्या डिस्कस किया? सेंट्रल एटम के बीच कितना डिस्टेंस कवर करते हैं दूसरे बॉन्ड के साथ। ये आपके थे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। थर्ड हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी। कल भी शायद एक टर्म आया था छोटा सा, है ना? तो देखते हैं एक बार। बॉन्ड एंथैल्पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? बॉन्ड एनर्जी भी बोल देंगे। क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स। क्या डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हो एक बार यहाँ पे जो हमारा थ्योरी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole of bonds is known as bond enthalpy और bond energy। ठीक है बेटा? फैक्टर्स देखते हैं यहाँ पे। बेटा फैक्टर देखेंगे 1 by 1 करके। सबसे पहला है बेटा आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी का। मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। ठीक है? उसके बाद सेकंड, मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या करेगा बेटा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है? एग्जांपल लेंगे H बॉन्ड H,
O डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N। सबसे ज्यादा रिस्क लगेगा तोड़ने में इसको लगेगा, उससे कम इसमें और सबसे कम इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कस किया गया यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बेटा? टोटल को ऐड करा और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, मीन निकालते हैं, दैट इज नोन एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एग्जांपल लेंगे, CH4 हैज नो इक्वल बॉन्ड एनर्जी। एग्जांपल लेंगे H2O का, एक बार तो है OH के बीच में बॉन्ड एनर्जी है वो है 502 और एक बार OH के बीच में है बेटा 427, O के साथ एक H और एक H। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या निकल जाएगा? एडिशन 502 एवरेज बॉन्ड एनर्जी प्लस में 427 डिवाइड बाय 2, मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स, दैट इज नोन एज एवरेज बॉडी एनर्जी। यानी कि मीन एनर्जी बिटवीन द बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम आते हैं फोर्थ पे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बिटवीन द एटम्स। देखिए बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between two atoms। present between two atoms। देखिए बेटा कैसे? H बॉन्ड H, कितने बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 1। O डबल बॉन्ड O 2। N ट्रिपल बॉन्ड N कितने हैं? 3। 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड कभी भी डिस्कस नहीं होते। ठीक है, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे फैक्टर्स। ग्रेटर द bond order, greater is the stability of a bond। मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर ये बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बड़ा छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। ये थे बेटा आपके फैक्टर्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बोल लो, पैरामीटर्स बोल लो, बॉन्ड पैरामीटर्स बोल लो। ये आपके 4 टाइप्स के जो है डिस्कस किए गए थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे किसके बारे में? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। छोटा टॉपिक इसी के अंदर है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिर डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग एक बार पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बेटा पोलैरिटी मतलब क्या होता है? कैसे पोल्स का मतलब नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आयनिक है, कौन सा आयनिक है वो डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पे होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब O2 N2 Cl2 H2 I2। ठीक है बेटा, अरे Cl के बीच बॉन्ड देखेंगे।
अब क्या होगा बताओ यहाँ पे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा इसका मतलब इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। फिर हम बात करते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल लेंगे जैसे HCl, देखेंगे बेटा H और Cl साथ, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, तो ये क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव होगा। इनमें जो बॉन्ड बन जाएगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, HCl का, तो क्या है यहाँ पे, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या है बेटा, मोर नेगेटिव है हाइड्रोजन से। देखिए बेटा यहाँ पे, सो इट इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसके लिए हम इसको, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये डिस्कस किया गया, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो नॉन पोलर और डिफरेंट टाइप के होंगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। आपने क्या डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, और आपने टॉपिक डिस्कस किया पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो बेटा प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।